कुछ कलाकार अपनी पहली फिल्म से ही स्टार बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो जिंदगी के 50 साल पार करने के बाद फिल्मों में कदम रखते हैं और फिर भी ऐसा अभिनय करते हैं कि उनका हर छोटा किरदार इतिहास में दर्ज हो जाता है। ऐसे ही अभिनेता थे ए.के. हंगल। शोले के रहीम चाचा हों, लगान के शंभू काका हों या फिर किसी फिल्म में पिता, दादा और बुजुर्ग का छोटा सा किरदार। हंगल साहब हर रोल में ऐसी जान फूंक देते थे कि किरदार छोटा हो सकता था, लेकिन याद हमेशा वही रहते थे। उनका मशहूर डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले ए.के. हंगल स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने दर्जी का काम किया, करीब 1.5 दशक थिएटर में बिताया और जब 52 साल की उम्र में फिल्मों में आए तो फिर करीब 225 फिल्मों का हिस्सा बने। और नमक हराम की शूटिंग के बाद तो उनके साथ ऐसा किस्सा हुआ कि एक असली पुलिस वाला उन्हें सचमुच ट्रेड यूनियन लीडर समझ बैठा। आइए जानते हैं ए.के. हंगल की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। ए.के. हंगल का पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। उनका जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। लेकिन फिल्मों में आने से पहले उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े और 1929 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और बताया जाता है कि उन्होंने कराची जेल में करीब 3 साल बिताए। आज़ादी के बाद वे मुंबई आ गए और यहीं उनकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई फिल्मी पहचान नहीं थी। उन्होंने दर्जी का काम सीखा था। उनके पिता के एक दोस्त की मदद से उन्होंने इंग्लैंड के एक दर्जी से ये हुनर सीखा था। मुंबई में रोजी रोटी के लिए वे दर्जी का काम करते रहे, लेकिन दिल हमेशा थिएटर में लगा रहा। साल 1949 से 1965 तक उन्होंने थिएटर में लगातार काम किया और कई नाटकों का हिस्सा भी बने। यानी अभिनय उनके लिए सिर्फ कैमरे के सामने आने का काम नहीं था, वो उनके जीवन का हिस्सा था। फिर आया साल 1966, जब ए.के. हंगल करीब 52 साल के थे। तब उन्होंने बसु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम में हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नमक हराम, शौकीन, शोले, आईना, अवतार, अर्जुन, आंधी, तपस्या जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा किरदार निभाए जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं। लेकिन ए.के. हंगल की एक्टिंग कितनी वास्तविक लगती थी, इसका सबसे मजेदार उदाहरण मिलता है फिल्म नमक हराम के दौरान। साल 1973 में आई इस फिल्म में हंगल साहब ने एक ट्रेड यूनियन लीडर का किरदार निभाया था। उनका अभिनय इतना असली लगा कि एक पुलिस वाले को सचमुच लगा कि हंगल साहब कोई बड़े ट्रेड यूनियन नेता हैं। किस्सा कुछ यूं है कि वो पुलिस वाला हंगल साहब के घर तक पहुंच गया और उन्हें पुलिस कर्मचारियों की यूनियन बनाने की लेकर सलाह मांगने लगा। हंगल साहब ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर हंसते हुए बताया कि मैं असली यूनियन लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अभिनेता हूँ। यानी जिस किरदार को उन्होंने पर्दे पर निभाया था वो इतना वास्तविक लगा कि पुलिस वाले भी धोखा खा गए। यही ए.के. हंगल की सबसे बड़ी ताकत थी। उनके करियर में सबसे यादगार फिल्मों में से एक थी शोले। इस फिल्म में उन्होंने रहीम चाचा का किरदार निभाया और उनका डायलॉग, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार संवादों में गिना जाता है। वही बाद के दौर में उन्होंने लगान में शंभू काका का किरदार निभाया। दिलचस्प बात ये थी कि हंगल साहब अक्सर पिता, दादा, बड़े भाई या बुजुर्ग के किरदार निभाते थे, लेकिन उनका अभिनय इतना प्रभावशाली होता था कि कुछ मिनट के स्क्रीन टाइम में भी वे अपनी छाप छोड़ जाते थे। उन्होंने अपने लंबे करियर में करीब 225 फिल्मों में काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ भी काम किया और राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बाबा का किरदार भी निभाया। उनकी आखिरी फिल्म पहेली साल 2005 में आई थी। ए.के. हंगल की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने साबित किया कि अभिनय की कोई उम्र नहीं होती। जिस इंसान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसने जिंदगी चलाने के लिए दर्जी का काम किया, जिसने थिएटर में सालों संघर्ष किया और 52 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा, वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार चरित्र अभिनेताओं में शामिल हुआ। 26 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल का निधन हो गया, लेकिन उनके किरदार आज भी जिंदा हैं। रहीम चाचा हो, शंभू काका हो या कोई छोटा सा बुजुर्ग किरदार, ए.के. हंगल ने हर बार यही साबित किया कि कलाकार की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसकी कला की गहराई से होती है। ये खास रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।
कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।